नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारी इस क्लास के अंदर हम लोग जो फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो एसेज दिए हुए हैं नॉन फिक्शन के अंदर, उन एसेज में से पहला एसे जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा तरीके से लिखा गया, व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा गया पर्सनल ऐसे है। चार्ल्स लैम्ब ने जो लिखा है। चार्ल्स लैम्ब की ये खास बात भी है कि वो रिफ्लेक्टिव और पर्सनल एसेज लिखते हैं। वो ऐसे वो ऐसे एसेज लिखते हैं जो आदमी अपने आसपास फील कर सकता है। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा, शुरुआती दौर में मुझे ये थोड़ा सा मुश्किल लगा, लेकिन बाद में जब मैं इसको पढ़ता गया, वैसे वैसे ये बहुत ही आसान और बहुत ही अ, आसपास फील करने लायक लगा। तो आप लोगों को भी वैसा ही लगने वाला है कुछ। बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर सा ऐसे लिखा है, मॉडर्न गैलेंट्री। देखिए, मॉडर्न गैलेंट्री शब्द जो है वो अपने आप में, ये जो टाइटल दे रखा है, ये बहुत ही सटायरिकल है, ह्यूमरस है अपने आप में, आयरोनिकल है। क्योंकि इसमें चार्ल्स लैम्ब जो है वो हम मॉडर्न लोगों के जो दोगलापन है उसके बारे में बात करते हैं कि हम लोग दिखावा तो इस तरीके से करते हैं कि हम लोग बहुत ही सिविल, बहुत ही अच्छे हो गए हैं व्यवहार में, लेकिन आज भी हम लोग सिर्फ वो दिखावा तब करते हैं। खासकर इसमें महिलाओं की इज्जत और सम्मान की बात करी गई है, और कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग अपने एंसेस्टर से कि हम उनसे तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में कुछ बातें और ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस सर्वे इस जो ऐसे है इसको हम शुरू करते हैं। ये सर्वे ये ऐसे जो है किस प्रकार से चलने वाला है हमारा, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पहले हम लोग बात करेंगे एसेस्ट के बारे में, थोड़ी बहुत ही बातें होंगी क्योंकि 100% इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे के अंदर से आएंगे। बाद में ऐसे के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे कि ऐसे कहाँ पब्लिश हुआ था, कब कब पब्लिश हुआ था, ये बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए। और उसके बाद में टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन होगा, और बाद में एमसीक्यूज करेंगे जो हमारी क्लास में चलता है। ठीक है, करें शुरू? चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ऐसे लिखा है चार्ल्स लैम्ब ने। लैम्ब का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1775, 1775। और जो डेथ मानी जाती है, जो डेथ हुई थी वो थी 1834। यानी कि 19वीं शताब्दी रोमांटिक एज के ये रोमांटिक एज के राइटर हैं, एसेइस्ट हैं। ठीक है, और इनको जाना जाता है एसेज के लिए। खासकर इनका एक कलेक्शन आया था एसेज का, जिसका नाम था एसेज ऑफ एलिया। एसेज ऑफ एलिया, इसके दो पब्लिकेशन, दो जो है वॉल्यूम छपे थे। पहला छपा था 1823 में, और दूसरा छपा था 1833 में। फर्स्ट वॉल्यूम एंड सेकंड वॉल्यूम। ठीक है, अब एलिया क्या था? एलिया था इनका पेन नेम। तो इन्होंने अपना पेन नेम एलिया रखा था, खुद नहीं। और इनको जो है वो प्रिंस ऑफ, फादर ऑफ एसेज, एसेज किसे कहा जाता है? इंग्लिश एसे बैकन को कहा जाता है। और प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे किसे कहा जाता है? चार्ल्स लैम्ब को।
ये कुछ बातें हो गई हमारी चार्ल्स लैम्ब के बारे में, एसेस्ट के बारे में। क्या बातें? ऐसे किसने लिखा है? चार्ल्स लैम्ब ने। लैम्ब का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था 1775 में, 1775। डेथ कब हुई थी? 1834 में। ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। और ये एस इनको जाना जाता है एसेज ऑफ एलिया के लिए। इनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। इनका जो पेन नेम था वो एलिया था, और इनका एक कलेक्शन आया था एसेज ऑफ एलिया, और इसी एसेज ऑफ एलिया के अंदर ही है जो हम ऐसे पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न गैलेंट्री, वो छपा था। इस कलेक्शन के दो वॉल्यूम्स पब्लिश हुए थे, एक 1823 में और एक 1833 में। ठीक है दोस्तों। और ये जो है ऑटोबायोग्राफिकल एसेज लिखते थे, और इन्होंने खुद को मतलब ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे लिखने के बारे में इन्होंने कहा है कि आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई एसेज। क्या लिखा है खुद ने? आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई ये खुद के एसेज का खुद कोई सब्जेक्ट मानते थे। इनके जो एसेज होते थे वो पर्सनल एसेज या रिफ्लेक्टिव एसेज इनको कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। वैसे इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही कम हैं। अब ऐसे के बारे में बात करते हैं। पहले बात तो ऐसे का नाम क्या है? मॉडर्न गैलेंट्री, आधुनिक शूरवीरता, शौर्य। अपने आप में पढ़ने से ऐसे फील हो जाता है कि आधुनिक शौर्य का क्या मतलब है? क्या पहले वाले लोग कम शूरवीर थे? तो जब ऐसे पढ़ेंगे तो इस ऐसे में बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी कि लोग कितने दोगले हैं, और किस प्रकार का व्यवहार वो आज के ज़माने में भी कर रहे हैं। कुछ बातें कर लेते हैं ऐसे के बारे में। पब्लिश कब हुआ था ऐसे? एटीन 1823 फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ एसेज ऑफ एलिया के अंदर ये पब्लिश हुआ था। एसेज ऑफ एलिया के फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर ये पब्लिश हुआ था। इसका जो जॉनरा था वो पर्सनल या रिफ्लेक्टिव सटायरिकल ऐसे, पर्सनल एंड जो टोन है इस ऐसे की अपने आप में, ये जब ऐसे लिख रहे थे तो राइटर की एसेस्ट की जो टोन है वो किस प्रकार की थी? टोन थी सटायरिकल। अलग पेन से लिख देता हूँ। क्या क्या टोन मतलब? टोन का मतलब होता है कि जब ऐसे कोई पोयम कुछ लिखा जाता है, थीम और टोन में मैंने आपको पहले भी फर्क बताया। थीम होती है पूरा ऐसे जब हम पढ़ लेंगे तो उस पूरे ऐसे के अंदर जो मुख्य विचार हैं, मुख्य विचार क्या क्या हैं, या उस ऐसे को पूरे को पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें निकल कर आती है जो पोएट हमको या ऐसे ऐसे के अंदर ऐसेस्ट हमको समझाना चाहता है, वो होती है थीम्स। और पर्टिकुलर वो लाइन लिखते समय या पर्टिकुलर वो चीज़ लिखते समय जो राइटर के जो विचार होते हैं उस समय उसका मूड कैसा है, जैसे वो एंग्री है, वो सैड है, वो हैप्पी है, वो चीयरफुल है, तो ये सब उसकी टोन होती है। तो इस ऐसे की जो टोन है वो सटायरिकल है।
आयरॉनिक है, और इसके अलावा मोरल बातें भी करता है, तो मोरलिस्टिक भी है। इसके अलावा पर्सनल तो है ही, और कन्वर्सेशनल। कन्वर्सेशनल है क्या क्या, इसके इसमें इस जो ऐसे है इसके अंदर सटायर किया गया है, ये आयरॉनिक होने वाला है। मोरलिस्टिक, तो मोरल बातें भी होंगी। और पर्सनल, अपनी लाइफ के आसपास लोगों को देखता है उसके बारे में लिखता है, तो पर्सनल है। और जो आसपास होता है कोलोक्वियल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया, इसलिए ये कन्वर्सेशनल भी है। कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर कैरेक्टर्स के बारे में भी नाम आएंगे, तो याद रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। मेनली जो कैरेक्टर्स रहने वाले हैं वो एक तो रहेंगे जोसेफ पेश, जो इनके पेट्रोन थे। और ये ट्रू गैलेंट्री थे, इनको जो बताया गया है ना इस ऐसे के अंदर, वो ट्रू गैलेंट्री के रूप में दर्शाया गया है। जो महिलाओं का सच में सम्मान करते हैं, चाहे वो बूढ़ी औरत हो, चाहे वो राजकुमारी हो, चाहे वो कोई राजकुमारी हो, चाहे कोई बूढ़ी औरत हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, वो सब औरतों को सम्मान की नज़र से देखते हैं। और इसमें कुछ जो है ऐसा आएगा आगे संवाद, जिसके अंदर जो है जोसेफ पेश पेश के साथ एक लड़की बहुत बुरा व्यवहार कर लेती है, जिसके कारण इनका करियर, इनका पैसा सब चला जाता है। लेकिन फिर भी ये उस एक औरत के कारण सारी औरतों को बुरा नहीं बताते हैं, वो फिर भी औरतों का सम्मान करते हैं, तो इनको ट्रू गैलेंट बताया गया है। एक इसके अंदर मिस सुजैन का जिक्र आएगा, और एक इसके अंदर डोरीमेंट, डोरीमेंट का भी जिक्र आएगा। डोरीमेंट एक्चुअली एक अल्यूजन है, जो रेस्टोरेशन एज के अंदर जॉर्ज एथरेज थे, उनके एक ऐसे लिखा हुआ है, उससे लिया गया है डोरीमेंट का। और डोरीमेंट एक ऐसा आदमी था जो दिखाने के लिए तो औरतों की इज्जत करता था, बहुत ही सिविल आदमी था, लेकिन उसके पीछे उसका मकसद होता था, उसके मकसद बहुत ही गलत होते थे। हालांकि डोरीमेंट के बारे में हम लोग आगे बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, इस एल्यूजन के बारे में भी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ बातें होंगी हमारी अबाउट द ऐसे, यानी कि ऐसे के बारे में कुछ बातें होंगी। क्या बातें हैं, देखिए, नाम है मॉडर्न गैलेंट्री, और 1823 में ये पहली बार पब्लिश हुआ था एसेज ऑफ एलिया के अंदर, फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर ये पब्लिश हुआ था। ये पर्सनल ऐसे है, रिफ्लेक्टिव है, और सटायरिकल ऐसे भी है। जो इसकी टोन है वो सटायरिकल है, आयरॉनिक है, मोरलिस्टिक है, पर्सनल और कन्वर्सेशनल है। ठीक है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो जोसेफ पीस पेश, मिस सुजैन और डोरीमेंट, और भी कुछ कैरेक्टर्स आएंगे जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने ऐसे की जो एक्सप्लेनेशन और टेक्स्ट है ओरिजिनल, उसकी तरफ आते हैं। इसके अंदर क्या कहा गया है, मोटी मोटी मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ पहले। जो चार्ल्स लैम्ब है, वो अपने आसपास के लोगों को देखते हैं और वो विचार करते हैं कि लोग किस प्रकार से दोगला व्यवहार कर रहे हैं। खासकर इस ऐसे के अंदर बात करी गई है औरतों के सम्मान के बारे में, कि आजकल के लोग अपनी तुलना पुराने लोगों से करके कहते हैं कि हम उनसे बहुत ही सिविल हैं, बहुत ही बेहतर हैं, और औरतों का हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन वास्तव में वो सम्मान औरतों का नहीं कर रहे, वो सम्मान उनके पद का कर रहे हैं, उनकी खूबसूरती का कर रहे हैं, उनकी एज का कर रहे हैं। वो किस प्रकार से किसी सुंदर स्त्री को सीट दे देते हैं, वो किस प्रकार से, ये ठीक वैसे ही है जैसे बस के अंदर कोई सुंदर लड़की चढ़ जाए और कोई युवान उसको सीट दे दे, तो वो सीट उस लड़की को नहीं दे रहा है, वो सीट उसकी सुंदरता को दे रहा है। ठीक उसी समय जब कोई बूढ़ी औरत चढ़ जाए तो उसको नज़रअंदाज कर देता है। तो
चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि अगर आपको वास्तव में गैलेंट होना है, वास्तव में अगर आपको सिविल होना है, तो आपको सम्मान औरत का करना पड़ेगा, ना कि उसकी उसकी सुंदरता का, उसके पद का, उसके रिच होने का, उसके अमीर होने का। हम कई प्रकार की अत्याचार आज भी औरतों पर कर रहे हैं। उन अत्याचारों के बारे में भी इसमें बात करी गई है कि आज 19वीं शताब्दी में रहते हुए भी हम लोग किस प्रकार से औरतों को बेइज्जत कर देते हैं, किस प्रकार से उनको हीन भावना से देखते हैं, या बूढ़ी किसी फल बेचने वाली औरत का उस तरीके से सम्मान नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से जो है किसी ऑफिस के अंदर मान लो कोई सुंदर महिला है और किसी अच्छे पद पर बैठी है, हम उसका सम्मान करते हैं। उस वो सेम का सेम आदमी जब अपने घर जाता है तो अपनी नौकरानी के साथ वो व्यवहार सेम नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार की बातें इस जो टेक्स्ट है, इस ऐसे में चार्ल्स लैम्ब ने कटाक्ष किया है अपने कंटेम्प्रेरी एज 19th सेंचुरी के लोगों के बारे में, जो आज भी कहीं ना कहीं लागू होता है। हमारे आसपास आज भी औरतों के साथ इसी प्रकार से व्यवहार किया जाता है। तो इस ऐसे में इस थीम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करें आज का ऐसे। चलिए, क्या लिखा हुआ है? इन कंपेयरिंग मॉडर्न विद एंशिएंट मैनर्स वी आर प्लीज्ड टू कॉम्प्लीमेंट आवरसेल्व्स अपॉन द पॉइंट ऑफ गैलेंट्री, a certain obsequiousness and deferential respect which we are supposed to pay to females as females। क्या कहना चाह रहा है? देखिए, ये कह रहा है कि अगर हम कंपेयर करें मॉडर्न विद एंशिएंट मैनर्स, ये कहना चाह रहा है कि आज के तौर तरीकों को अगर हम लोग पुराने तौर तरीकों से तुलना करें, ये कंपेयर कर रहा है आज के तौर तरीकों की तुलना पुराने जो तौर तरीके हैं उनसे, खासकर किस मामले में? औरतों के साथ पेश आने में। जो हमारे आज के तरीके हैं वो ये कहना चाह रहा है कि वी आर प्लीज्ड टू कॉम्प्लीमेंट आवरसेल्फ, हम खुद की तारीफ करते नहीं थकते हैं। यानी कि हम पुराने लोगों को बुरा बताते हैं और खुद की तारीफ करते हैं एट पॉइंट ऑफ गैलेंट्री, सभ्य होने के माने, शौर्य या शूरवीरता को दिखाने के मायने में हम अपनी खुद की तारीफ करते हैं, खुद को बोस्ट ऑफ करते हैं। ए सर्टेन ऑब्सिक्वियसनेस एंड डिफरेंशियल रेस्पेक्ट, जो औरतों को इज्जत मिलनी चाहिए, उस इज्जत विच वी आर सपोज टू पे फीमेल्स एज फीमेल्स। औरतों की ऑब्सिक्वियसनेस का मतलब होता है चापलूसी, वैसे तो फ्लैटरी, फ्लैटरी, और जो विनयपूर्वक इज्जत होती है, डिफरेंशियल मतलब विनयपूर्वक। कुल मिलाकर इस जो स्लाइड दे रखी है इसके अंदर ये चार्ल्स लैम्ब ये कहना चाह रहे हैं कि आज की 19वीं शताब्दी के लोग, यानी कि अपने कंटेम्प्रेरी लोगों से वो ये कहना चाह रहा है कि हम लोग, उसमें वो खुद को भी शामिल कर रहा है, कि हम लोग अपनी तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं उन लोगों से कंपैरिजन करके जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, उनकी तुलना में हम लोग खुद को बहुत ही सभ्य मानते हैं। हम लोग औरतों की इज्जत करते हैं, हम लोग उनकी एक तरीके से चापलूसी करते हैं, और जो सच में हमें इज्जत उनको देनी चाहिए थी, उनको उनकी फीमेल होने के नाते, लेकिन हम लोग उनकी इज्जत करते हैं किस लिए? ताकि वो, क्योंकि वो रिच हैं, क्योंकि वो सुंदर हैं। अगर उनकी एज ज़्यादा है, अगर वो बूढ़ी औरत हैं, तो हम उनकी वो इज्जत नहीं कर पाते हैं, और इसी पर इसमें कटाक्ष किया गया है। ठीक है, आगे पढ़े। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये वास्तव में एक बहुत ही बढ़िया ऐसे है, बहुत ही बढ़िया मैसेज देने वाला ऐसे है। तो आगे क्या बात करते हैं चार्ल्स लैम्ब? चार्ल्स लैम्ब कहते हैं, आई शैल बिलीव दैट प्रिंसिपल, I shall believe this principle actuates our conduct when I can forget that in the 19th century of the era from which we date our civility, we are but just beginning to live off the very frequent practice of whipping female in the public in common with the coarest male offenders। यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ चार्ल्स लैम्ब सीधा सीधा कटाक्ष कर रहे हैं
मेल डोमिनेटेड सोसाइटी पर, अपनी कंटेम्प्रेरी जो इंग्लैंड की सोसाइटी थी उस पर प्रहार करते हुए कह रहे हैं चार्ल्स लैम ये कहना चाहते हैं कि मैं इस बात पर तब विश्वास करूंगा जब ये चीज वास्तव में हमारे व्यवहार में प्रदर्शित हो, दिखने लग जाए। दिस प्रिंसिपल एक्चुएट्स आवर कंडक्ट, मतलब ये चीज जो है महिलाओं का सम्मान करने वाली, ये चीज वास्तव में हमारे सम्मान में दिखने लग, हमारे व्यवहार में दिखने लग जाए। व्हेन आई कैन फॉरगेट, जब मैं ये भूल जाऊंगा, दैट इन द 19th सेंचुरी ऑफ द era फ्रॉम विच वी डेट आर सिविलिटी। देखो ऐसा माना जाता है कि जो ईसा के बाद जो सेंचुरी शुरू हुई थी, मतलब अभी 21st सेंचुरी चल रही है, और ये जो ऐसे है ये लिखा गया था 19th सेंचुरी के अंदर, तो उससे पहले 1800 साल बीत गए हैं। और ये 1800 साल, ये जब सेंचुरी शुरू हुई थी तो हम ये मानने लगे थे कि अब हम लोग सभ्य होने लग गए हैं। तो ये जो 1800 साल बीत चुके हैं, ये बीतने के बावजूद आज 19th सेंचुरी आने के बाद देखो, ये लगभग लिखा गया था 1723 के आसपास पब्लिश हुआ था, तो 1823 1823 में पब्लिश हुआ था, तो लगभग 1820 के आसपास ये लिखा गया था। और उसी समय इंग्लैंड के अंदर ये एक रूल, ऐसे बोल सकते हो, एक अधिनियम पारित हुआ था, एक्ट, उसका नाम था पब्लिक वीपिंग ऑफ वुमेन एक्ट 1820। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार, मतलब 1820 साल हो चुके थे, इस 1820 साल बाद इंग्लैंड के अंदर पहली बार एक्ट बनाकर इंग्लैंड के अंदर महिलाओं को पब्लिकली कोड़े मारने, विपिंग का मतलब होता है कोड़े मारना, महिलाओं को पब्लिकली कोड़े मारने पर रोक लगाई गई थी। इसका मतलब ये अपने कंटेम्प्रेरी लोगों से ये कहना चाहते हैं कि तुम अब तक ये चीज इतना सभ्य होने के बाद भी, मतलब 1800 साल 1900 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम आज तक इस चीज को रोक नहीं पाए हो कि तुम महिलाओं को भी उसी तरह कोड़े मारते हो, जैसे किसी, आगे लिखा है ना, कोरेस्ट मेल ऑफेंडर्स को कोड़े मारते हो पब्लिक में। सामान्यतः ये चीज किसके साथ होती है? जो कोरेस्ट मतलब लिच्चड़ से लिच्चड़, गंदे से गंदे जो मेल ऑफेंडर्स होते हैं, उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, उसको हमने अब, वी आर बट जस्ट बिगिनिंग टू लिव ऑफ, अब हमने वो कोशिश जस्ट स्टार्ट करी है, ये एक्ट बनाकर जस्ट हमने ये चीज शुरू करी है कि हम लोग ये जो है फीमेल्स को ऐसे पब्लिक में कोड़े ना मारे। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि एक्ट तो हमने बना दिया, कानून हमने बना दिया है, लेकिन आज भी हमारे व्यवहार में यही चीज कहीं ना कहीं अभी भी इंग्लैंड के घरों में ये चीज लागू है कि उनको पब्लिकली कोड़े मारे जाते हैं। और हमने अब कानून बना के इस चीज को रोका है, मतलब अब तक हम सभ्य कहाँ हुए हैं, ये उस चीज पर कटाक्ष कर रहे हैं। क्या लिखा है? आई शैल बिलीव, मैं तब मानूंगा, दैट दिस प्रिंसिपल एक्चुएट्स आवर कंडक्ट, जब ये चीज हमारे व्यवहार में आ जाएगी। कौन सी चीज? महिलाओं का सम्मान करने वाली, जो मॉडर्न गैलेंट्री की बात कर रहे हैं, वो चीज मैं तब मानूंगा जब ये चीज हमारे व्यवहार में दिखने लग जाएगी। व्हेन आई कैन फॉरगेट, जब मैं ये भूल जाऊंगा, दैट इन 19th सेंचुरी ऑफ द era, 19वीं शताब्दी में, फ्रॉम विच वी डेट आर सिविलिटी, इसका मतलब कह रहा है कि हमने तब से जो है अपनी सिविलिटी या अपनी सभ्यता को शुरू माना है। वी आर बट जस्ट बिगिनिंग टू लीव ऑफ, मतलब अब हम छोड़ने की ये कोशिश कर रहे हैं। द वेरी फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस, जो सामान्यतया होती आ रही है हमारे समाज में, उसको हम अब छोड़ने की जस्ट कोशिश कर रहे हैं। टू वीपिंग फीमेल्स इन पब्लिक, वीपिंग का मतलब वैसे तो कोड़े मारना होता है, या आप टॉर्चर भी कह सकते हो। टॉर्चर करना या कोड़े मारना, जो हम अब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन कॉमन विद द कोरेस्ट मेल ऑफेंडर्स, जो सामान्यतया जो गंदे से गंदे, लीचड़ से लीचड़ जो मेल ऑफेंडर्स होते हैं, उनके साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं। तो आज भी हम लोग सभ्य नहीं हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे ट्रांसलेट क्या कह रहे हैं? आई शैल बिलीव इट, ये मैं तब मानूंगा, टू बी इन्फ्लुएंशियल, कि हमारे व्यवहार में ये चीज आ चुकी है, या हमारे व्यवहार को ये चीज इन्फ्लुएंस कर रही है। आई शैल बिलीव इट टू बी इन्फ्लुएंशियल व्हेन आई कैन शट माई आईज टू द फैक्ट, जब मैं अपनी आंखें बंद कर सकूंगा इस फैक्ट के लिए, दैट इन इंग्लैंड विमेन आर स्टिल ओकेजनली हैंग्ड। इसका मतलब यह है कि आज भी इंग्लैंड के अंदर ओकेजनली, मतलब ये कानून बनने के बाद भी कहीं ना कहीं महिलाओं को चोरी के नाम पर या किसी
प्रथा के नाम पर आज भी उनको लटका दिया जाता है पब्लिकली या घरों के अंदर। ये ओकेजनली आज तक हो रहा है, मतलब इस सभ्य समाज में रहते हुए भी हम लोग महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो आई शैल बिलीव इट टू बी इन्फ्लुएंशियल व्हेन आई कैन शट माय आईज टू द फैक्ट दैट इन इंग्लैंड के अंदर विमेन आर ओकेजनली हैंग्ड, मतलब आज भी महिलाओं को लटका दिया जाता है। आई शैल बिलीव इन इट, देखो आई शैल बिलीव इट की भरमार है, इसका मतलब लैम्ब कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं है इन बातों पर। हम लोग आज भी सभ्य नहीं है, लेकिन व्यंग्यात्मक रूप से कह रहे हैं कि मैं बिलीव कर लूंगा, मैं विश्वास कर लूंगा इन बातों पर, लेकिन मुझे कोई विश्वास दिलाए तो सही। ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं ये बातें गलत है। हम आज भी सभ्य नहीं हुए हैं, हम आज भी महिलाओं के साथ जैसा व्यवहार दिखाते हैं वैसा करते नहीं है, या करते भी हैं तो उन महिलाओं के साथ करते हैं जो महिलाएं सुंदर हो, जो महिलाएं रिच हो, जो किसी पद पर बैठी हो, उच्च पद पर बैठी हो। जैसे किसी गरीब महिला का सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई महिला किसी पद पर बैठी हो, जैसे विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया के साथ अगर कोई व्यवहार करेगा, एलिजाबेथ के साथ कोई व्यवहार करेगा, तो उनके साथ हम लोग वो महिला होने के कारण व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम लोग वो व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि वो उस पद पर बैठी है और शायद आपको सजा मिल सकती है, शायद आप उसको इम्प्रेस कर रहे हैं, इसलिए हम उस डर के कारण या अपने फायदा लेने के कारण हम लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। आगे लिखते हैं, आई शैल बिलीव इन इट, मैं इस बात पर विश्वास तब कर लूंगा व्हेन एक्ट्रेसेस आर नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू बी हिस्ड ऑफ ए स्टेज बाय ए जेंटलमैन। ये कह रहे हैं कि आज भी जो लंदन के थिएटर्स हैं उनके अंदर महिलाएं या एक्ट्रेसेस जो एक्ट अपना प्रस्तुत करती है, तो उसके बाद शो कोल्ड जो जेंटलमैन बैठे रहते हैं वहां पर, वो उनको हिस्ट ऑफ करते हैं, उनको एक तरीके से क्या हिस्ट ऑफ, वो हिस्ट ऑफ करते हैं कि उन पर ताने कसते हैं या उनको कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको कहते हैं हिस्ट ऑफ। तो आज तक जो शो कॉल्ड जेंटलमैन है, मतलब खुद को सूटेड बूटेड जेंटलमैन जो मानते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि जो महिलाएं एक्ट्रेसेस जो अपना प्ले दिखाती है या एक्ट करती हैं, तो उनके बाद उन पर सीटियां बजाते हैं या कुछ जो बुरी हरकतें हम समाज के अंदर मानते हैं, तो वो हरकतें आज तक उनमें की जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि जब मैं इस फैक्ट के ऊपर आंख बंद कर लूंगा कि महिलाओं को पब्लिकली लटका दिया जाता है कहीं ना कहीं, और एक्ट्रेसेस को जो है हिस्ट ऑफ किया जाता है जेंटलमैन के द्वारा भी, सामान्य लोगों की बात नहीं है, जेंटलमैन जो खुद को मानते हैं वो भी ऐसा व्यवहार जब करेंगे तो हम किस प्रकार से सभ्य हैं। तो ये बातें इसमें की गई है। और चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे चार्ल्स लैम्ब क्या कहते हैं। यहाँ चार्ल्स लैम्ब क्या कहते हैं, आई शैल बिलीव इन इट, मैं ये तब मानूंगा व्हेन डोरीमेंट हैंड्स ए फिश वाइफ अक्रॉस द कैनल। देखिए डोरीमेंट यहाँ पर लिया गया है जॉर्ज रेस्टोरेशन एरा के अंदर एक प्ले लिखा गया था जॉर्ज एथरेज के द्वारा, जिसका नाम था द मैन ऑफ मॉड। क्या नाम था? द मैन ऑफ मोड। उस मैन ऑफ मोड के अंदर एक कैरेक्टर है डोरीमेंट। ये डोरीमेंट एक ऐसा कैरेक्टर है जो वास्तव में अमीर है, उसके पास गाड़ी बंगले हैं, अच्छे पहनने के लिए सूट हैं, और जो अपने आप को अमीर बताता है दुनिया के सामने, और इस आदमी के अपनी वाइफ को छोड़कर दूसरी औरतों के साथ जो है नाजायज संबंध है। और ऐसा एक कैरेक्टर है जो महिलाओं, जो समाज में ये दिखाता है कि वो महिलाओं की बहुत इज्जत करता है, लेकिन वास्तव में वो अपनी पत्नी की भी इज्जत उस प्रकार से नहीं कर पाता है जिस प्रकार से वो लोगों को दिखाता है। इसकी एक वाइफ है और इसकी जो दूसरी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ इसके सेक्सुअल हरेसमेंट के जो है मायने दिखाए जाते हैं, और जो तीसरी इसकी एक और गर्लफ्रेंड है वो इसको एंड में जो है सुधारती है या थोड़ा इसके व्यवहार में परिवर्तन करवाती है। तो ये जो है एल्यूजन लिया गया है द मैन ऑफ मोड से, जो जॉर्ज एथरेज के रेस्टोरेशन एज के अंदर एक प्ले था। तो ये एक कॉमन नाउन है, मतलब ये हमारे समाज के डोरीमेंट्स की बात कर रहा है, उन सभी को जो है डोरीमेंट बताया है। और क्या कह रहा है, आई शैल बिलीव इन इट,
मैं इस बात में तब विश्वास करूंगा व्हेन डोरीमैन्स हैंड से फिश फिश वाइफ अक्रॉस द कैनल। ये कह रहा है कि जब डोरीमैन्स वैसे तो मदद सबकी करते ही हैं, जो अमीर हो, जो सुंदर हो, उनकी मदद तो करते ही हैं, लेकिन मैं इस तथ्य को तब मानूंगा कि हम लोग सभ्य हो गए हैं, या इस समाज के जो डोरीमैन्स है वो सभ्य हो गए हैं, जब वो किसी फिश वाइफ, किसी मछली बेचने वाले की वाइफ, या किसी मछली जो बेचने जा रही है उस औरत को जो है सड़क के किनारे का कोई नाला, कैनल का मतलब होता है नाला, वो नाला उसका हाथ पकड़कर या उसकी मछली की जो टोकरी है वो पकड़कर पार करवाए। सिर्फ अमीर लोगों की इज्जत ना करे या अमीर औरतों की इज्जत नहीं हो, सामान्य जो फिश वाइफ है या जो मछली बेचने जा रही है उस महिला की भी इज्जत उतनी ही हो। और या असिस्ट द एप्पल वुमन असिस्ट द एप्पल वुमन टू पिक अप हर वॉन्डरिंग फ्रूट। ये कह रहा है कि या तो वो मछली बेचने वाली औरत की मदद कर दे उसको नाला पार करवाने में, या वो किसी एप्पल वुमन की, मतलब जो फल बेचने जा रही है या सेव बेचने जा रही है और उसके जो फ्रूट्स हैं वो गिर गए हैं किसी अनलकी ड्रे का मतलब होता है खुली गाड़ी होती है जिसको घोड़े खींचते हैं, गाड़ी। और असिस्ट ए एप्पल वुमन टू पिक हर अप वॉन्डरिंग फ्रूट्स मतलब लुढ़कते हुए या बिखरे हुए। ये कह रहा है कि या तो वो किसी मछली बेचने जाने वाली औरत की मदद करते उसको नाला पार करवाने में, या वो किसी एप्पल वुमन की मदद करते उसके जो फ्रूट्स है वो रोड पर बिखर गए हैं किसी अनलकी ड्रे, वो जो घोड़ा गाड़ी खींचता है तब या तो उससे टकरा गई होगी या उसके कारण जो उसके फ्रूट्स है वो रोड पर बिखर गए हैं, जो अभी अभी बिखर गए हैं, या तो वो उनको समेट कर उस औरत की मदद कर दे। मतलब ये दो एग्जाम्पल दे रहा है कि खाली अमीर औरतों की या इज्जतदार औरतों की या किसी पद पर बैठी या सुंदर लवली औरतों की ही मदद ना करे, वो किसी सामान्य औरत की, बूढ़ी औरत की भी मदद कर दे, तब मैं ये मान सकता हूँ कि हम लोग सभ्य हो गए हैं। लेकिन आज तक भी ऐसा नहीं हुआ है। आई शैल बिलीव इन इट, मैं ये तब मानूंगा व्हेन द डोरीमेंट्स इन हम्बलर लाइफ। ये कह रहा है कि जो आज हमारे, ये सारी बातें हमको कह रहा है ये डोरीमेंट्स इन हम्बलर लाइफ का मतलब जो सामान्य लोग हैं डोरीमेंट बनने की कोशिश करते हैं, उसकी तरह दिखते हैं, सूटेड बूटेड, और दुनिया के सामने जो ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो लोग औरतों की इज्जत करते हैं। तो ये यहाँ पर भी कॉमन नाउन है और ये ऊपर भी कॉमन नाउन ही था। तो व्हेन द डोरीमेंट्स इन हम्बलर लाइफ का मतलब, डोरीमेंट्स इन हम्बलर लाइफ मतलब होता है कि आज के जमाने में जो मध्यम वर्गीय पुरुष है, who would be thought in their way notable adepts in this refinement, जो ये सोचते हैं कि वो, रिफाइनमेंट का मतलब होता है सभ्यता, और नोटेबल अडेप्ट मतलब उनको जानकारी है, वो इस मामले में बहुत ही अपने आप को जानकार बताते हैं अपने थॉट में। जो डोरीमेंट्स हैं, इन अडेप्ट्स इन दिस रिफाइनमेंट शैल एक्ट अपॉन इट इन प्लेसेस वेयर दे आर नॉट नोन और थिंक देमसेल्व्स नॉट ऑब्जर्व्ड। वो वहां पर भी ऐसा व्यवहार करें जहां पर उनको लोग नहीं जानते हैं, या वो सोचते हैं कि वहां पर उनको कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तब भी वो अगर वैसा ही व्यवहार करें जैसा वो सामान्यतया जो जहां उनको देखा जा रहा है उन परिस्थितियों में जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, अगर वो वहां पर भी वैसा व्यवहार करे जहां पर उसको कोई नहीं जानता या उनको कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा, वहां भी अगर वैसा ही व्यवहार करे, तब हम उनको वास्तविक मायनों में सभ्य मानेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आगे बात करते हैं। यहाँ कहते हैं when I shall see the traveler of some rich tradesman part with his admired box coat। ये कह रहा है कि किसी ट्रेवलर का मतलब होता है सेल्समैन। जब मैं किसी रिच ट्रेडमैन के सेल्समैन को पार्ट विद हिज एडमायर्ड बॉक्स कोट, अपने बॉक्स कोट का मतलब एक प्रकार का कोट होता है और जो शान का प्रतीक होता है, तो ये बोल रहा है कि किसी सामान्य जो ट्रेवलर है, किसी रिच ट्रेडमैन का, वो ट्रेडमैन का वो जो सेल्समैन है, वो अगर अपना जो बॉक्स कोट है वो उतार कर टू स्प्रेड इट ओवर द डिफेंसलेस शोल्डर्स ऑफ ए पुअर वुमन, वो उस गरीब महिला की अगर
वो इज्जत में या उसको बारिश से बचाने के लिए, हु इज पासिंग टू पेरिस, जो अपने गांव जा रही है और रूफ पर बैठी है द स्टेज कोच। स्टेज कोच ऐसा कोच होता है जिसके जो है अंदर अमीर लोग बैठे हैं, अंदर अमीर लोग बैठते थे और छत पर बैठा करते थे सामान्य लोग या गरीब लोग। तो ये कह रहा है कि एक महिला जो अपने गांव जा रही है टू हर पेरिस और बारिश हो रही है, उसके अंदर जो महिला है वो भीग रही है, तो वो सेल्समैन अपना बॉक्स कोट उतार कर उस महिला की मदद करते जो ड्रेस्ड इन द रेन, जो महिला जो है वो बारिश में भीग रही है, अगर वो उसकी मदद कर दे तब हम ये मानेंगे कि हम लोग वास्तव में सभ्य हो गए हैं। लेकिन ऐसा भी समाज में नहीं होता है। ये था यहाँ तक। वापस पढ़ेंगे। When I shall see the traveler from some rich tradesman part with his admired box coat, कि कोई सेल्समैन है वो अपना एडमायर्ड बॉक्स कोट उतार कर spread it over the defenseless shoulder of the poor woman, वो किसी गरीब महिला की मदद में या उसके शोल्डर्स पर, उसके कंधों पर वो कोट स्प्रेड कर दे, डाल दे, उसको ठंड से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए। हु इज पासिंग टू पेरिस, जो अपने गांव जा रही है। ऑन द रूफ ऑफ द सेम स्टेज कोच, वो उसी स्टेज कोच पर बैठी है जो ऊपर खुली छत होती है उस पर बैठी है, ड्रेस्ड इन द रेन, जो बारिश में भीग चुकी है। तो ऐसा भी नहीं होता है। तो हम किस प्रकार से सभ्य हुए, यहाँ तक ये बात हुई। आगे पढ़ते हैं। यह एक उदाहरण और दे रहा है। When I shall no longer see a woman standing up in the pit of a London theater, ये कह रहा है ये मैं तब भी मान सकता हूं अगर मैं ऐसा देखूं कि कोई भी महिला लंदन थिएटर के अंदर किसी कोने में खड़ी है, टिल शी इज सिक और फेंट, जो बहुत देर से खड़ी रहने के कारण थक चुकी है और उसको चक्कर आ रहे हैं, और उसके आसपास बहुत सारे आदमी बैठे हैं, सीटेड एट देयर ईज, जो बहुत ही आराम से बहुत देर से बैठे हैं अपनी सीटों पर, बहुत ही आराम से, एंड जीरिंग एट अ डिस्ट्रेस, और उसकी जो दुर्दशा है उस पर हंस रहे हैं, टिल वन, लेकिन उनमें से कोई एक, दैट सीम्स टू हैव मोर मैनर्स एंड कंसाइंस देन द रेस्ट, जिसको बहुत ज्यादा चिंता है या जो बहुत मैनरेबल आदमी है, जो खुद को समझता है कि मैं बहुत सभ्य हूं, सिग्निफिकेंटली डिक्लेयर्स, ये कहता है कि शी वुड बी वेलकम, उसका मैं स्वागत करता, टू इज सीट, अपनी सीट पर, इफ शी वर ए लिटिल यंगर एंड हैंडसमर, अगर वो थोड़ी सी ज्यादा सुंदर होती और वो थोड़ी सी छोटी होती उम्र में, तो मैं उसको अपनी सीट पर जरूर बिठा देता। जो थोड़ा अच्छा आदमी मानता है अपने आप को, जो थोड़ा ज्यादा मैनर्स वाला आदमी मानता है, वो अपने मुंह से इतनी तुच्छ बात करता है उस लंदन थिएटर की सीट्स पर बैठे उन आदमियों में से, जो खुद को सम्माननीय मानता है, खुद को ज्यादा मैनर वाला मानता है, वो आदमी इस प्रकार की बात कर रहा है कि अगर तुम थोड़ी छोटी होती और तुम थोड़ी और सुंदर होती तो मैं तुमको जरूर ये अपनी सीट दे देता, और वो इस प्रकार से उसकी हंसी ठिठोली कर रहे हैं। तो ये कहता है कि जब मैं ऐसी चीज देखूंगा कि लंदन थिएटर में ऐसी चीजें होना बंद हो गया है, पिट का मतलब कोई खाली स्थान होता है, छोटी जगह, कोई छोटा कोना जिसके अंदर सामान्य लोग बैठते हैं, सामान्य लोग खड़े रहते हैं, तो इस प्रकार का जो रवैया है इंग्लैंड के अंदर ये चल रहा है, ये आज भी वैसा ही चल रहा है। तो किस प्रकार से माने कि हम लोग सभ्य हैं। आगे ये कहता है कि सेम बात आप करके देखो, प्लेस दिस डेपर वेयर हाउस मैन का मतलब होता है क्लर्क, होता है एक तरीके से। प्लेस दिस डेपर वेयर हाउस मैन और दैट राइडर, आप उस राइडर को या डेपर वेयर हाउस मैन है उसको आप वहां रख के रिप्लेस करके देखो, किसके साथ, ये उसके पास, इन ए सर्कल ऑफ देयर ओन फीमेल एक्वेंटेंस, जो उनकी जान पहचान की जो महिलाएं हैं, जो उनका फ्रेंड सर्कल है, उनमें उनको रिप्लेस करके देखो। एंड यू शैल कन्फेस यू हैव नॉट सीन ए पोलाइटर ब्रेड मैन इन द लोथबरी, ये कहना चाह रहा है कि उस वेयर हाउस मैन को या राइडर को आप उसी की जान पहचान की महिलाओं के साथ, ऐसे मान लो अपने ही किसी पड़ोसी के साथ, अपने ही किसी फ्रेंड सर्कल के फ्रेंड महिला दोस्त है उसके साथ आप रिप्लेस करके देखो, तब वो कैसा व्यवहार करेंगे, वो ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे आप ऐसे मानोगे कि उससे ज्यादा तो पोलाइट आदमी पूरे लोथबरी एक टाउन है, उस समय का व्यापारिक केंद्र था, तो ऐसा मानेंगे कि लोथबरी के अंदर भी, पूरे लोथबरी के अंदर इसके जितना सभ्य आदमी, वही सेम आदमी जो
लंदन थिएटर के अंदर उस पर हंसता है, हिस्ड ऑफ करता है, वही सेम आदमी इस प्रकार का व्यवहार करेगा और ऐसे दिखाएगा जैसे पूरे के पूरे लोथबरी के अंदर कोई भी आदमी इतना सभ्य नहीं है। मतलब उसके व्यवहार के दोगलेपन पर कटाक्ष कर रहा है चार्ल्स लैम्ब कि हमारे समाज में इस तरीके के लोग आज भी विद्यमान हैं जो दिखावा करते हैं कि वो सभ्य हैं, लेकिन उनके व्यवहार अनजानी औरतों के साथ, बूढ़ी औरतों के साथ जो सुंदर नहीं है, सामान्य हैं, गरीब हैं, अपना काम करने वाली है, ठेले वाली है, फिश बेचती है, एप्पल बेचती है, उनके साथ उनका व्यवहार बहुत ही अलग होगा। सामान्यतः अपने समाज में ऐसे आदमी नहीं मिलते हैं और आज 1800 साल बाद भी हम लोग इस चीज को बंद नहीं कर पाए हैं। जब ये लिख रहे थे कि पब्लिकली महिलाओं को कोड़े मारे जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार किसी मेल ऑफेंडर के साथ किया जाता है या उनको लटका दिया जाता है, आज भी इस प्रकार का व्यवहार आज भी हमारे समाज में हो रहा है। तो हम लोग खुद को किस प्रकार से सभ्य बता रहे हैं, हमारे शब्द बताने के मायने क्या हैं? तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा और एक बार आप लोग इसको वापस वीडियो को देखना या थोड़ा आप खुद पढ़ के देखना, हो सकता है आप लोगों को छोटी मोटी कुछ दिक्कत हो तो हम लोग वापस बात कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी अपनी जो 1-2 क्लास और लगेंगी उसमें हम जो ये ऐसे है उसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।